एक पाकिस्तान स्टडी के या उर्दू के पेपर को बोर्ड के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ज़हन में रखना ज़रूरी हैं। जो भी हम आंसर अटैम्प्ट करेंगे वो उसके जितने मार्क्स होंगे उसके मुताबिक अटैम्प्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि हम टाइम को ज़हन में रखते हुए कि एक क्वेश्चन पे हम कितना टाइम देंगे कि इन टाइम हम पूरा पेपर कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे पाक स्टडी की। यहाँ पे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके मार्क्स 2 मार्क्स हैं तो उसका आंसर मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स में लिखेंगे। कैसे, वो हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 6 to 8 लाइन्स में हम लिखेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको हम 10 to 15 लाइन्स में अटेम्प्ट करेंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा मार्क्स का है तो उसको हम कुछ ज़्यादा लाइन्स में अटेम्प्ट करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में अक़लियतों के साथ कैसा बर्ताव की तालीम देता है। तो अगर ये हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर जस्ट 3 to 4 लाइन्स में लिखेंगे। लेकिन किस तरह से लिखेंगे वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और फिर तो इसके बाद फर्स्ट हेडिंग जो मेन हेडिंग होती है वो लिखेंगे। तो उसके लिए कोई हेडिंग लिख लेंगे जो क्वेश्चन से कम्प्लीटली रिलेटेड होनी चाहिए। ये एग्जांपल हमने एक मेन हेडिंग दे दी। अब सब हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, मसावी हकूक। इस पे जस्ट हम 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। फिर दूसरी सब हेडिंग हम कर लेंगे और इसको 2 लाइन्स में लिख लेंगे। और 3 एग्जांपल हम दे देंगे। आज़ादी, मजहबी आज़ादी। तो इस तरह से हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। और अगर यही क्वेश्चन अगर हमारे पास 2 मार्क्स के अलावा अगर 4 मार्क्स का हो हमारे पास यही क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, तो यही हेडिंग हम देंगे। जस्ट इसमें इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन की है तो हमने 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। यहाँ पे 4 लाइन की और यहाँ पे 4 लाइन की। और अगर यही क्वेश्चन अगर हमारे पास 4 मार्क्स का है तो फिर क्या करेंगे, तो इसकी एक मज़ीद और हेडिंग इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से जो भी क्वेश्चन के मुताबिक हेडिंग बनती है वो लिख लेंगे और लाइंस का इजाफा कर लेंगे। अगर ये 4 मार्क्स का है तो इसमें हम 5 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, या
इसमें भी हम 4-5 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन लिख लें, इसमें भी 5 की, इसमें भी 4 और 5 की। और मैक्सिमम टाइम इसको देना है हमने 8 to 10 मिनट्स के अंदर ये अटेम्प्ट करना है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर कैसे कहते हैं और पाकिस्तान के अहम ग्लेशियर्स कौन से हैं। और अगर हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का है तो सिंपल हम 1, 2, 3 इन तीनों पॉइंट्स में इसको इसी तरह से लिख लेंगे। और अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 2 से 3 मार्क्स का है तो फिर हम एक की हेडिंग देंगे, फिर दूसरे की हेडिंग देंगे, तीसरे की हेडिंग देंगे और फर्दर 2 लाइंस में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। और स्टार्ट में हम लिखेंगे ग्लेशियर्स किसको कहते हैं, ग्लेशियर की तारीफ़ लिख लेंगे। और अगर यही क्वेश्चन अगर हमारे पास 4 मार्क्स का है तो उसमें हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। फर्दर डिवाइड किस तरह से करेंगे वो हम जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने अगर फर्स्ट एग्जांपल ली, फर्स्ट हमारे पास जो ग्लेशियर्स है सियाचिन ग्लेशियर्स, तो सियाचिन ग्लेशियर्स, तो ये फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। इसकी हम कुछ सब हेडिंग्स बना लेंगे अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसकी हम सब हेडिंग्स में लिख लेंगे लंबाई क्या है, वाक़े कहाँ पे है, और इसकी एक और सब हेडिंग बना लेंगे तारीख इसकी क्या है, या जो भी हेडिंग पॉसिबल बनती हुई। तो इस तरह से जितने ज़्यादा मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनता है उतनी सब हेडिंग्स हम ज़्यादा करते जाएंगे या उसके पॉइंट्स ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाकी हम क्वेश्चन को प्रिपेयर किस तरह से करें इजी और इफ़ेक्टिव तरीके से। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस का आंसर। अगर और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें।